खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम पहुंचे हैं चोमू विधानसभा क्षेत्र। इसको बीसलपुर से जोड़ना चाहिए। 4 साल कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हुआ। अशोक जी गहलोत ने बहुत अच्छे काम किए। जहाँ जनता तक और पहुँचना चाहिए, आम धरातल पर वो काम होना चाहिए, वो योजनाएं नहीं हुई। सबसे बड़ा मुद्दा है पानी का। पीने के पानी की भी मुसीबत आ गई। कुछ गरीब परिवारों में बिजली तक नहीं है। फर्स्ट इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम पहुंचे हैं चोमू विधानसभा क्षेत्र। चोमू विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जयपुर के नज़दीक स्थित यह कस्बा जयपुर जिले की अधिकतर सब्जी और दूध की मांग को लंबे समय तक पूरा करता आया है। हालांकि वर्तमान समय में गिरते जल स्तर को लेकर इस आपूर्ति में थोड़ी कमी ज़रूर आई है, लेकिन इसके साथ ही ये कस्बा यहाँ जयपुर से सीकर के प्रमुख हाईवे पर भी स्थित है। कस्बे के राजनीतिक समीकरण की बात करें, विधानसभा के राजनीतिक समीकरण की बात करें तो बीते 4 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ अपनी मजबूती दिखाई है। 3 चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और वर्तमान विधायक भाजपा के राज्य के प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने जीते हैं। वहीं एक चुनाव वो मामूली अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी भगवान साय सैनी से हार गए थे, जो अंतर महज 135 वोटों का रहा था। आज दिन भर हमारी टीम इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूमेगी, यहाँ के आम जन और जनप्रतिनिधियों से बात करेगी और साथ ही यहाँ के वर्तमान में विकास के हालात को लेकर एक गंभीर जांच पड़ताल करेगी। इसके अलावा जानेगी कि चोमू की जनता की आगामी बजट में सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं यहाँ के वर्तमान विधायक रामलाल शर्मा के पास। ग्राउंड रिपोर्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ चोमू से वर्तमान विधायक रामलाल शर्मा मौजूद हैं। रामलाल शर्मा बीते 2 चुनावों में लगातार अपना विजय पताका फहरा रहे हैं। इसके अलावा जो तीसरा चुनाव या यूँ कहें कि 2008 का चुनाव जो वो हारे थे, एकमात्र चुनाव जो हारे थे, वो भी बहुत कम अंतर से हारे थे। तो यूँ कही जा सकती है कि बीजेपी की एक मजबूत सीट है ये। और अब हम इनसे बात करते हैं कि रामलाल जी, 4 साल का कार्यकाल हो गया, हालांकि आपका तो लंबा कार्यकाल है। किस तरह से देखते हैं इस 4 साल के काम को, सरकार की दृष्टि से किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम तो सरकार को जिन मुद्दों के साथ, जिन वादों के साथ सरकार सत्ता के अंदर आई, हम तो सरकार से ये कह रहे हैं कि उन वादों को और उन मुद्दों को पूरा करने का काम करें। लेकिन 4 साल के अंदर मुखिया जी के सिरमुख से निकलने वाली शब्दों के ऊपर भी कोई गौर नहीं हुआ। 2018 के चुनाव में मुखिया जी वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, वो हमारे यहाँ गोविंदगढ़ के अंदर आए थे। गोविंदगढ़ में उन्होंने घोषणा की थी कि हम गोविंदगढ़ तक मेट्रो ट्रेन चलाने का काम करेंगे। आज भी मेट्रो ट्रेन धरातल के ऊपर नहीं है। उसी चुनाव के दौरान यहाँ के जनप्रतिनिधि पूर्व विधायक रहे, उन्होंने मांग रखी थी मुखिया जी के सामने कि साहब, चोमू को पेयजल समस्या बहुत बड़ी है, इसको बीसलपुर से जोड़ना चाहिए। लेकिन 4 बजट पेश कर चुके मुखिया जी, 5वां अंतिम बजट पेश होने वाला है, अभी तक भी बीसलपुर का पानी चोमू में नहीं है। बीच के बजट में कहा कि आपको इसरदा से जोड़ने का काम करेंगे। अब इसरदा का प्रोजेक्ट के अंदर भी चोमू हट चुका है, आमेर हट चुका है। तो सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। और आम जन, ये एक एग्रीकल्चर क्षेत्र है, एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी जो चीज़ें मुखिया जी कहते हैं कि हम एग्रीकल्चर का अलग से बिल लेके आए, किसानों को राहत प्रदान करने का काम किया, तो इस बेल्ट के अंदर एक भी ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगी कि एग्रीकल्चर के किसानों को राहत मिल सके, समय पे खाद और बीज मिल सके, इसलिए कोई डिपो संचालित करने का काम करें। तो घोषणाएं बड़ी होती है लेकिन धरातल पे नहीं आती। एक हम कई इलाकों में गए तो बीजेपी के विधायकों की खास तौर पर शिकायत रहती है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, या यूँ कहें कि जो आधारभूत सुविधाएं हैं उन पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा सरकार की तरफ से। आपके इस विधानसभा क्षेत्र में ऐसी क्या समस्याएं हैं? देखिए, बिल्कुल कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। मेरे इलाके के अंदर चोरियां की घटना आम हो चुकी है। नोजल चोरी की घटना से लेकर इलेक्ट्रॉनिक दुकानों के अंदर चोरी, एक मेरे किशन मानपुरा में चोरी हुई, बुथेड़ा के अंदर चोरी हुई, कानरपुरा गांव के अंदर चोरी हुई, मोरिजा में चोरी हुई, बांसा में ताले टूटे। तो चोरी की घटनाएँ, लूट की घटनाएँ बढ़ी है। लेकिन एक अपराध ऐसा जो मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी की घटनाएँ हैं, उनके अंदर काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। दूसरा, सोशल मीडिया के ऊपर अश्लील वीडियो अपलोड करके और उनको टॉर्चर करना, इन घटनाओं के अंदर बढ़ोतरी हुई है। सरकार की मंशा कठोर होनी चाहिए। जब तक कठोर मंशा के साथ कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक डर पैदा नहीं होगा। इसलिए सरकार को अपराधियों के मन मस्तिष्क में डर पैदा करना नितांत आवश्यक है। बार बार हम सड़क के ऊपर भी और सदन के अंदर भी इस मांग को पुरजोर शब्दों के अंदर उठाते आए। सरकार को डर इस बात का है कि विपक्ष इस नाते आलोचना करेगा, कहीं कोई आलोचना करने की बात नहीं है।
जहां अपराध होता है, अपराध पे अंकुश लगाने के लिए आप कठोरता से कार्रवाई करें, लेकिन आप वोट बैंक की राजनीति के आधार पे, तुष्टिकरण की राजनीति के आधार पे आप काम करोगे तो हम पुरजोर शब्दों के अंदर उसका विरोध करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चोमू के पूर्व विधायक और कांग्रेस के बीते चुनाव में प्रत्याशी रहे भगवान साय सैनी जी। उनसे हम देखते हैं। भगवान साय जी, 4 साल का सरकार का कार्यकाल हो गया है। सबसे पहले अपनी बात करेंगे 4 साल के कार्यकाल में किस तरह के काम हुए? 4 साल कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हुआ। अशोक जी गहलोत ने बहुत अच्छे काम किए। हमारे यहाँ PSC खोली और जाटावाली में 2 CSC भी खुली है, जो अभी तो स्टाफ मिलने लगा। 2 एक मंडा बिंडा, एक ईंटावा भोपली और 6 हमारे कृषि प्रयोग के पद स्वीकारते हैं। अच्छा काम हुआ है। अच्छा काम, बहुत मैं अच्छा एक बात काम और हुआ है। पूछूंगा आपसे। चूंकि हम कांग्रेस और बीजेपी से परे बात करते हैं। कांग्रेस ने, सरकार ने भी काम किया, चूंकि सरकारें काम करती हैं। विधायक कोष भी आपके ज़माने में अलग था, 5 करोड़ हो गया है, तो एक काम का स्कोप बढ़ गया है। मैं बात करूंगा कि 5 दिन बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर रहे हैं। चोमू की जनता के लिए ऐसी कौन से सौगातें हो सकती हैं कि वो सौगातें अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देते हैं तो जनता में एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज जाए? एक तो पस्तो वीर हनुमान जी मार्ग जो रोपवे है सामोद में, उसका चलने की पूरी आशा है। दूसरा, नगर पालिका नगर परिषद बनने जा रही है, ये अखबारों में आया था। और तीसरा, बिशलपुर पानी से जोड़ने का है। तो ये 3 मुद्दे यदि हो जाएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। और मुद्दे तो बहुत है, लेकिन ये 3 मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। ये तीनों मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। इस बार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से होकर गुजरी, एक लंबा सफ़र तय किया। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनमें एक नया जोश भरा। अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चल रहा है। क्या देखते हैं सरकार के कामों को और इन सब प्रयासों को कि सरकार की योजनाओं, फ्लैगशिप योजनाओं को जनता तक पहुंचा रहे हैं? क्या देखते हैं साल भर में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है कांग्रेस पक्ष में कि बीजेपी का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा और कांग्रेस दोबारा आएगी राजस्थान में। एक यहाँ की बड़ी समस्या रही है कि कांग्रेस 4 में से 3 चुनाव में कांग्रेस को मात मिली है। उसको लेकर पार्टी ग्राउंड लेवल पे, कार्यकर्ताओं के लेवल पे आपके मार्गदर्शन में किस तरह से काम कर रही है? कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, लेकिन पिछली बार तो जनता दल लहर थी, जनता बीजेपी की लहर थी। और अभी 600 वोटों से 1200 वोटों से हारे, तो कोई अंतर नहीं था खास। 1200 कुछ वोटों से हारे हम, लेकिन कोई खास नहीं था। कार्यकर्ता बिल्कुल लगे हुए हैं और कार्यकर्ता बिल्कुल जुड़े हुए हैं। चोमू की ग्राउंड रिपोर्ट में फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं छुट्टन यादव। छुट्टन यादव लंबे समय तक बीजेपी के साथ जुड़े रहे थे। उसके बाद RLP के चुनाव चिन्ह पे बीते चुनाव में ताल ठोकी थी। खास बात ये रही कि युवा छुट्टन यादव ने पहले ही चुनाव में एक बड़ी जनता का समर्थन हासिल किया था। छुट्टन जी, आप एक तरह से, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए आपने चुनाव लड़ा। 4 साल हो गए आपके चुनाव को। 4 साल में ये स्थितियाँ किस तरह से देखते हैं? आपकी किस तरह की स्थितियाँ रही हैं कानून व्यवस्था के तहत या विकास कार्यों के तहत सरकार की? कार्तिक जी, जिस प्रकार से 2018 के चुनाव में RLP तीसरी पार्टी के रूप में, विकल्प के रूप में राजस्थान में बनी, और उसी के निमित्त मेरे को अवसर मिला और नौजवानों का नेतृत्व करने का अवसर मिला। 18 का इलेक्शन लड़ा, उसके बाद में निरंतर बाई इलेक्शन जो भी नगर पालिका के आए, चाहे पंचायती राज चुनाव हो, सब जगह हमने चुनाव भी लड़ाए और अच्छा मत इस जनता ने दिया। उसी के अनुरूप हम निरंतर इस क्षेत्र के नौजवानों के लिए, इस चोमू के आवाम के लिए मेहनत कर रहे हैं। और मैं आपके इस TV चैनल के माध्यम से, फर्स्ट इंडिया के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि निरंतर RLP के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल पूरे राजस्थान में ये संदेश और ये मैसेज है कि जो भी पीड़ित, शोषित और वंचित जो लोग हैं, वो निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से आहत हो जाते हैं, उनसे दुखी होकर और एक आस और उम्मीद न्याय की किसी से लगानी होती है तो हनुमान जी बेनीवाल के पास जाते हैं और उनको कहीं ना कहीं न्याय मिलने का काम RLP हमेशा, चाहे मैदान में हो, चाहे अपने सदन के अंदर हो, हर जगह RLP एक विपक्ष की भूमिका निभाकर आम जनमानस को न्याय दिलाने का काम करता है। वैसा ही मैंने हमारे निरंतर विधानसभा में अनेक मुद्दे रहे, उन मुद्दों पे सदैव मैं जनता के बीच में रहता हूँ और आम जनमानस की लड़ाई लड़ रहा हूँ। 4 साल का कार्यकाल की अगर आपसे बात करते हैं छुट्टन जी, 4 साल का सरकार का कार्यकाल हो गया। जो वर्तमान विधायक हैं उनका 9 साल का कार्यकाल लगातार हो गया एक तरह से कहें तो। चोमू की आम जनता के नज़रिए से क्या स्थिति है विकास की और कामों की, सड़कों की, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो? मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान विधायक हैं उनके हालात आप देखना कि 9 साल का उनका रेगुलर कार्यकाल है, जनता ने उनको अवसर दिया है, लेकिन उस अवसर का उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। उन्होंने
भूमाफियों को पनपने का काम किया है। विकास का कोई उन्होंने काम नहीं किया। नगर पालिका में आप जाके देखिए क्या हालात बने हुए हैं, कैसे भ्रष्टाचार की भेंट छट गई नगर पालिका में निरंतर। इससे जो पूर्व जो चेयरमैन रहे वो 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन रहे। अब तक सीवरेज की बहुत बड़ी एक समस्या नगर पालिका की रही है, अब तक वो नहीं हो पाई। स्थायी रूप से कोई नगर पालिका में हमारे पार्किंग व्यवस्था नहीं है, और स्थायी रूप से जो ठेली और थड़े वाले हैं जो बेचारे रोज़मर्रे की ज़िंदगी अपना जीवन व्यापन करते हैं, उनको कई स्थायीकरण से उनका कोई सुख सुविधाएं उनको नहीं दी गई। ऐसे अनेक प्रकार की जो योजनाएं जहां जनता तक और पहुंचना चाहिए, आम धरातल पर वो काम होना चाहिए, वो योजनाएं नहीं हुई। 4 साल की जो सरकार का जो कार्यकाल रहा है ये विफलता का रहा है। आज किसान अपने आप में पीड़ित है, किस प्रकार से धोखा देकर किसानों के साथ कि हम 10 दिन में कर्जा संपूर्ण कर माफ़ करेंगे, 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, 4.5 लाख जो वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं उनको पूर्ण करेंगे। लेकिन आप वैकेंसियों के हालात देखिए, कैसे नौजवान ग्रामीण परिवेश से जाकर शहर में तैयारी करता है, लाखों रुपए खर्च करता है, लास्ट टाइम होता है कि पेपर आउट हो गया। ऐसी अनेक प्रकार की समस्याएं विगत 4 वर्षों में रही है। ये सरकार के मैं तो विफलता के 4 वर्ष कहूँगा कि इनके सफलता के नहीं, ये विफलता के 4 वर्ष रहे। हम अभी कुछ गाँव में जाकर आए हैं, आपके अनुसार गाँव की सड़कों की स्थिति, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम है, आज हर व्यक्ति के पास गाड़ी है, साधन है, वो रोज़गार के लिए कहीं जाता है, बच्चे पढ़ाई करने के लिए बड़े शहर में जाते हैं। सड़कों की स्थिति क्या है गाँव में इस बार इन 4 साल में? 4 साल में आम जनमानस का जो रवैया है, आप भी लोग बीच में जाते हैं, जनता से आप सवाल पूछते हैं, जनता का एक ही मानस रहता है कि हमारे जो या वर्तमान के जो हालात राजनीति के बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का या हमारे जो विधायक है और पूर्ववर्ती जो कांग्रेस की जो वर्तमान जो सरकार है उसका एक्स एमएलए है, इन दोनों में इतनी तटस्थता है। अगर आम जनमानस कोई काम लेके जाएगा विकास के आधार पर कि साहब ये मेरा काम करवा दो विधायक साहब, तो विधायक बोलेगा साहब मेरी सरकार नहीं है। एक दूसरे के पास जाएगा पूर्व विधायक के साथ, वो बोलेगा साहब मैं सरकार में नहीं हूँ। ऐसे हालात हमारे चोमू के आम जनमानस के बने हुए। विकास का कोई एजेंडा नहीं है, इनका एजेंडा है कि फूट डालो राज करो, एक दूसरे को लड़ाओ और लड़ा के फूट डाल के राज करने का। इसके अलावा इन्होंने कुछ काम किया ही नहीं। आज तक अगर काम करते, इतना हम राजधानी के नज़दीक रहने वाले हैं, राजधानी में सब कुछ जो व्यवस्था है, चाहे सब्जी ले लो चाहे दूध ले लो, अनेक ऐसे जो रोज़गार के अवसर राजधानी को, हम यहाँ के आसपास के जो लोग हैं, ग्रामीण परिवेश के लिए जो लोग हैं, राजधानी में सुबह 3 बजे उठ के जाते हैं, 10 बजे तक वापस अपना व्यापार करके आते हैं। राजधानी के नज़दीक शहर होने के बाद भी हम बिशलपुर परियोजना से नहीं जुड़ पाए। ग्राउंड रिपोर्ट में हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के युवा नेता और छात्र राजनीति से विधानसभा की राजनीति में कदम रखने वाले शंकर गोरा छात्र राजनीति से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं और अभी चोमू में युवाओं की एक मुखर और बड़ी आवाज़ बनकर सामने आ रहे हैं। शंकर जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगा 4 साल के कार्यकाल की, सरकार का कार्यकाल, विधायक का कार्यकाल। पहले हम सरकार के कार्यकाल की बात करते हैं। आम जनता के नज़रिए से कार्यकाल कैसा रहा है? देखिए, सरकार का कार्यकाल की अब बात करते हैं तो पहले हम सुना करते थे कि बिहार में लूटपाट होती है, उत्तर प्रदेश में लूटपाट होती है, वहाँ स्तर सुधरा है और राजस्थान का स्तर बिगड़ा है। आप देखिए, आज कोई भी अखबार उठा के देख लीजिए, हर अखबार में मेन पृष्ठ से लेके आखिरी पृष्ठ तक कम से कम 10 से 15 खबर लूट की होती है, बलात्कार की खबरें होती है और राजस्थान में अराजकता का माहौल फैल रहा है। आज जयपुर के हर एक व्यापारी के पास में कोई ना कोई गैंगस्टर, कोई ना कोई बदमाश की धमकियां मिल रही है। व्यापारी व्यापार छोड़ के यहाँ से पलायन कर रहे हैं क्योंकि स्थिति इतनी दूभर हो चुकी है, फिरौती मांगी जा रही है, कहीं किसी को पकड़ा जा रहा है, कहीं बच्चियां सुरक्षित नहीं है। तो सरकार कानून व्यवस्था में पूर्ण रूपेण फेल हुई है इस 5 साल में और सरकार ने पूरा अराजकता का सिस्टम राजस्थान में ऐसा फैला है कि कोई भी आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। गैंगस्टर चाहे जिसको धमकी फेसबुक के माध्यम से दे रहे हैं, युवाओं का एक बहुत बड़ा तबका है उसको मिसगाइड गैंगस्टरों द्वारा किया जा रहा है और सरकार बिल्कुल इस मामले में फेल है। एक मैं बात पूछना चाहूँगा चोमू विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से। चोमू कस्बा अलग है और आसपास में बड़ी संख्या में जो ग्राम पंचायतें हैं उनकी वर्तमान में स्थितियाँ कैसी हैं? अगर हम बात करें कानून व्यवस्था की स्थानीय स्तर पे, अगर हम बात करें सड़कों की, हम बात करें पेयजल की, उसकी स्थितियाँ वर्तमान में किस तरह से हैं? देखिए, चोमू का जो सबसे बड़ा मुद्दा है पिछले 8-9 साल से, सबसे बड़ा मुद्दा है पानी का। चाहे वो सिंचाई का पानी हो चाहे पीने का पानी हो। चोमू में लगभग हर गली मोहल्ले में पानी के टैंकर आपको घूमते हुए नजर आ जाएंगे क्योंकि पानी की समस्या इतनी विकराल है। आज एक व्यक्ति 10,000 रुपये कमा रहा है तो उसको 6 टैंकर कम से कम महीने का
अपने घर पे डलवाने पड़ रहे हैं। और 6 टैंकर जब गिरवाता है तो 600 रुपये के हिसाब से 3600 रुपये उसके पानी के हो जाते हैं। कैसे वो अपने परिवार के बच्चे को पढ़ाएगा, कैसे वो उसको आगे बढ़ाएगा, कैसे वो अपने परिवार का लालन पोषण करेगा। पाइपलाइनें हमारे यहाँ बहुत डली हुई है, लेकिन पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसी को लेकर मैं 7 तारीख को एक बड़ा मूवमेंट भी बिसलपुर के पानी को जोड़ने की मांग, पहले मुख्यमंत्री जी चोमू आए थे, जब भी मैंने विरोध प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री जी से मांग करी थी कि चोमू इतना पास में है, आप देखिए यहाँ रेणवाल तक पानी आ गया, डूंगरी तक पानी आ गया, उधर इटावा तक पानी आ गया और इधर हरमाड़ा तक पानी आ गया। और बिसलपुर में भी पर्याप्त मात्रा में पानी है जो चोमू को सप्लाई दिया जा सकता है। और चोमू में आसपास में पानी बहुत नीचे पहुंच चुका है। इसलिए हम यही मांग करते हैं कि चोमू की जो सबसे बड़ी मांग है वो पानी की है। दूसरी जो मांग है वो सीवरेज लाइन। आज चोमू में देखेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं स्वच्छ भारत और सब लोग आज स्वच्छता को प्रमुखता से मुद्दा दे रखा है, लेकिन सीवरेज लाइन नहीं होने की वजह से जो नालियों में गटर की पाइप लाइनें अटैच हो रखी है उससे बीमारियां फैलने का भी संक्रमण है और आम जनजीवन बहुत ज़्यादा परेशान है। चोमू की ग्राउंड रिपोर्ट में फ़िलहाल हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हनुमान बराला। डॉक्टर हनुमान बराला यूँ तो कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और जुड़े हुए हैं लगातार लंबे समय से, लेकिन बीते दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदमताल की, उसको लेकर भी इस क्षेत्र में काफ़ी चर्चा में रहे। किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप भारत जोड़ो यात्रा में साथ रहे बहुत लंबे समय से, क्या देखते हैं भारत जोड़ो यात्रा का असर लोगों पे किस तरह से हुआ है? देखो, भारत जोड़ो का यात्रा का असर तो हमने सबने देखा है और मैंने तो खुद ने ये पर्सनली फील किया है कि शायद राहुल गांधी जी जैसा नेता इतना सच्चा और अच्छा शायद राजनीति में पूरे वर्ल्ड वाइड कोई नेता नहीं होगा। और वो पहले भी ऐसे थे, हमारे को पता था, लेकिन एक आम आदमी में जो बीजेपी ने झूठा प्रचार करके उनकी इमेज में करोड़ों रुपए खर्च किए, वो इमेज जब उनको कोई साधन नहीं मिला कि ये मेरी जो असलियत क्या है वो कैसे पहुंचाऊं जनता तक, तो वो लोगों के बीच निकल पड़े और ये एक कोई महानायक ही कर सकता है और उन्हें करके दिखाया और लोगों ने भी इसका सपोर्ट किया, लोगों ने समझा। आज जब हम जनता के बीच में जाके बोलते हैं तो पहले हमारे जो राहुल गांधी की इमेज का सामना करना पड़ता था उसका हमारे को सामना करना ही नहीं पड़ता। ये हमारे लिए पर्सनली फ़ायदा है और हम डायरेक्ट उनके बारे में बिल्कुल फख्र से बोल सकते हैं। उनकी सारी अच्छाइयाँ बताने में बीच में जनता के बीच में जाना हमारा बहुत आसान हो गया है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आप जनता से डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं, किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, लोगों के बीच उठना बैठना आपका रहता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता की आपकी छवि है। ये जो बजट आने वाला है 5 दिन बाद, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यकाल का अंतिम बजट जो पेश करेंगे, इसमें चोमू को लेकर ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन सी मांगे हैं जो अगर पूरी हो तो चोमू की जनता विकास के साथ खड़ी हो सकती है, चोमू की जनता में एक पॉजिटिव मैसेज आ सकता है? देखो, हमारी चोमू विधानसभा ने पूरे जयपुर के पूरे राजस्थान में यहाँ से एक तो सब्जियाँ और एक दूध, इनका बहुत बड़ा सेंटर रहा है जो कि पानी की कमी से धीरे धीरे बहुत ही कम होता गया और इसके कारण यहाँ आम आदमी के रोज़गार भी छिन रहे हैं और यहाँ तक आजकल तो ये हालत हो गई पीने के पानी की भी मुसीबत आ गई। तो सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि जो बिसलपुर योजना यहाँ से पास तक आई हुई है उसको चोमू तक लाएं और पानी पीने की इसमें जोड़ें। दूसरा किसानों के लिए है कि किसानों के लिए कांग्रेस सरकार ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन मैं इतनी और रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे यूनिट बिजली 50 यूनिट फ्री दी है, इसी के साथ किसानों के लिए एक तो जो आवारा पशु हैं उनकी कुछ रोकथाम के लिए ठोस योजना बने और किसानों के लिए और इससे जो विशेष, क्योंकि यहाँ पे किसान की मजबूती मिलेगी तो देश को भी मजबूती मिलेगी और मुझे आशा है कि किसानों के लिए बहुत कुछ अच्छी नई योजना लाई जाएगी। और जो पशुपालक हैं दूध योजना वाले, उनके लिए भी अभी राजस्थान सरकार ने बहुत कुछ किया, उनको अलग से पैसे दिए गए हैं पर लीटर दूध, उसमें भी और उनके लिए बहुत सारी योजनाएं लाएं जो कि विस्तार से हम बता सकते हैं, लेकिन और उनके लिए योजना लाएं तो ये बहुत अच्छा होगा। चोमू की ग्राउंड रिपोर्ट में चोमू में घूमते घूमते हमारी मुलाकात हुई है चोमू से कांग्रेस का चेहरा और ये कहें कि कांग्रेस की एक महिला नेत्री रुक्ष्मणी कुमारी राज परिवार से संबंध रखती हैं और फिलहाल समाज सेवा के कामों में भी लंबे समय से अग्रसर हैं और समाज सेवा के कई तरह के काम जयपुर और आसपास चोमू के आसपास के इलाकों में इनके जारी हैं। हम उनसे बात करेंगे। रुक्ष्मणी जी, आप लगातार गाँव में जा रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं। वर्तमान विधायक का 9 साल का कार्यकाल तो लगातार है, इससे पहले भी 5 साल का कार्यकाल रहा है, वर्तमान सरकार का भी 4 साल का कार्यकाल रहा है। आप गाँव की जो स्थितियाँ देखती हैं उनको लेकर आपका क्या विचार है? मैं अगर बात करूं मेरे विधानसभा की, तो अभी मैं हाड़ौता गांव में हूं। आज ही मेरा यहां का दौरा था। कुछ गरीब परिवारों में बिजली तक नहीं है, तो जब विधायक 9 साल से यहाँ कार्यकाल में हैं और
उन्होंने गरीबों तक जो सुविधाएं पहुंचानी चाहिए वो तक सुविधाएं नहीं हैं। जो विधायक कोटा का पैसा आता है वो रिलैप्स हो गया। तो पानी की बहुत बहुत समस्याएं हैं। तो जो लोकल ग्राउंड पे समस्या है उस पे तो मुझे लगता है कि विधायक ने कोई भी कार्य नहीं किया है। बड़ी बड़ी बातें भाषणबाजी करते हैं। जब धरातल पर कार्य आता है तो विधायक जी कोई चोमू विधानसभा में कार्य नहीं किया। कई जगहों पे रोड टूटी हुई है, पानी नहीं है। आप आसपास देखिए नाले खुले हुए हैं। तो जो बेसिक सुविधाएं होती है कि आज 70 साल के बाद कपड़ा, रोटी, मकान, उसमें ही अभी जद्दोजहद में जो हमारे लोग यहाँ विधानसभा के परेशान हो रहे, तो वो बड़ा दुखद है। दुख पहुँचता है जब लोगों के घर बिजलियाँ नहीं है। गरीब लोग, एक कपल अभी देखा, उनका एक यंग बच्चा गुजर गया, मैं उनके घर गई तो उनके घर बिजली नहीं है। तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी अनेकों समस्याएं हैं जो हमारे विधानसभा में है। और एक फेल मैं तो कहूँगी उनका कार्यकाल रहा है। अपने लिए बहुत कुछ किया होगा पर जनता के लिए तो कुछ नहीं किया है। एक मैं सवाल और पूछूंगा। चोमू विधानसभा का एक बड़ा इलाका किसानों से संबंध रखता है। बहुत लंबे समय तक यहाँ की सब्जियाँ और दूध जयपुर वासियों की थाली में नज़र आए हैं। पानी की एक बड़ी समस्या किसानों से मिले हैं, उसको लेकर भी। तो आगामी बजट में ऐसी कौन सी प्रमुख ऐसी सौगातें हो सकती हैं जो राजस्थान की सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार चोमू की जनता को दे सकती है? देखिए, अगर हम बात करें कि आपने जैसे कहा कि काश्तकार के लिए पानी की समस्या है, तो जब गहलोत साहब कुछ समय पहले आए थे, उन्होंने ये कहा था कि पानी के लिए वो घोषणा करेंगे। स्कूल कॉलेजेस की भी, गर्ल्स कॉलेज की भी घोषणा करी है। तो चोमू विधानसभा के लिए मुझे लगता है गहलोत साहब ने एक काफ़ी चीज़ें, हम लोगों ने भी एक उनको आई हैव रिटन लेटर टू देम, उनको कहा है कि क्या क्या सुविधाएं हमें चाहिए। नगर परिषद की भी बात चल रही है। तो फंड ज़्यादा होंगे, सुविधाएं ज़्यादा होंगी। चोमू विधानसभा की ग्राउंड रिपोर्ट में फ़िलहाल हम मौजूद हैं हाड़ौता गाँव में। हाड़ौता गाँव में कुछ ग्रामीण लोग हमारे साथ हैं, महिलाएं पुरुष सब लोग साथ में हैं। इनसे हम जानते हैं कि काम को लेकर क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे वर्तमान में बनी हुई हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? प्रेम। माता जी, ये पानी वानी यहाँ भरा हुआ है, हाँ। ये हमेशा रहता है कि अभी भरा हुआ है? ये पानी के लिए क्या चाहिए, ये मतलब एक कुआ है, नाली बनी थी तो जब से जो ये कुआ में रख दिए यहीं। वो सरपंच साहब थे ना पहले, वो जैसा राम जी, वो यहाँ नाली से जो नाली के लिए बोले तो बोले यहीं ये कुआ था ना, तो कुआ के अंदर भाई ये नाली से जो यहाँ चली जाएगी। चारों तरफ इतनी गंदगी है, ये किस तरह से? तो ये रुक रही है नाली, आगे रुक रही है। एक मैं आपसे पूछता हूँ, आपके यहाँ वर्तमान में जो विधायक हैं बीजेपी से रामलाल शर्मा, वो लंबे समय से विधायक हैं, हाँ। किस तरह से देखते हैं उनके काम को? वो देखो विधायक साहब से जो भी गरीबों के लिए भी वो है, और मतलब समस्या होती है कुछ भी चीज मान लो तो हल करते हैं। वो भी आते हैं मिलने आपसे? हाँ, आपसे आते हैं। जो भी चीज जो दुखी मतलब कोई भी परेशानी होती है तो भाग के आते हैं। देखो, ऐसे नहीं भी अच्छे काम में आते हैं, बुरे काम में भी आते हैं। आप बताओ कि क्या किस तरह से नेता वेता सब लोग आते हैं इधर या क्या? नेता वेता सब आते हैं। जैसे किसी की मृत्यु होती है तो जरूर जाते हैं रामलाल जी। अच्छा। दुख में तो जरूर जाते हैं। हाँ। जरूर जाते हैं। काम वाम को लेकर क्या स्थितियाँ यहाँ पे? मैं आपसे पूछता हूँ एक अच्छी बात, आप मुझे बताएं, आप इधर आएँ। आपके गांव में तो थोड़ा ठीक लग रहा है, सड़कें वड़कें भी अच्छी बनी हुई हैं, थोड़ा नालियों वालियों की समस्या तो ज़रूर दिखी है, बाकी इतना बड़ा वो नहीं है। किस तरह से देखते हैं 4 साल का सरकार का काम कैसा रहा और विधायक का काम कैसा रहा? विधायक का वैसे तो ठीक ठाक है, पर जनता के यहाँ क्या है, इन दोनों एमएलए से ही उब गई। अच्छा, तो हम चाहते हैं कि इन दोनों की जगह कोई नया चेहरा है, हाँ, जो विकास कर सके। तो 3-4 चुनाव से आप देख रहे हैं लगातार दोनों पार्टियों के एक ही चेहरे नजर आते हैं, तो उससे जनता ऊब गई, आपका कहना है? क्या कारण रहता है उबने का, कि क्या युवा नया चेहरा चाहिए, लोग नए चाहिए? अब गवर्नमेंट क्या है, इनको टिकट देती है, क्या नाम से, वो उनका नए चेहरे का कार्यकाल देखिए हुए वो कैसा काम करेंगे। हाँ, ये है। तो आपको लगता है कि चोमू में अगर पार्टियां बदलाव करती हैं, खासतौर पे कांग्रेस तो लगातार एक चुनाव बीच में जीती थी, 2 चुनाव लगातार आ रहे हैं, उससे पहले एक कम मार्जिन से जीती, उसके पहले एक चुनाव हारी है, तो कांग्रेस अगर बदलाव करती है
तो थोड़ा फायदा हो सकता है। अब वो तो कैंडिडेट यदि अच्छा आएगा तो वही है बात है, इसमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है। कैंडिडेट अच्छा आना चाहिए जो विकास कर सके। क्या शुभ नाम है आपका? विमल कुमार। ठीक है विमल जी। और चैम्बर बनाए देखो ये खादा के लिए वो। ग्रामीणों से बातचीत में जो एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि बीते 3-4 चुनावों से लगातार दोनों पार्टियों ने एक ही प्रत्याशी पर दाव खेला है। रामलाल शर्मा जो भाजपा के प्रत्याशी हैं और राजस्थान में बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, और वो बीते 4 चुनाव में मजबूती से खड़े नज़र आ रहे हैं। महज एक चुनाव उनके खिलाफ गया है, वो भी बहुत कम अंतर से। एक चुनाव में उन्होंने बहुत पूरी तरह से क्लीन स्वीप किया था जो 2013 का चुनाव था, और इस इलाके के लगभग 66% मतदाताओं का मत उन्होंने अकेले नहीं प्राप्त किया था। बीता चुनाव भी उन्होंने एक अच्छे मार्जिन से जीता है। ऐसे में लोग बदलाव की जो बात करते हैं वो इस बात के मद्देनज़र मानी जाती है कि कांग्रेस पार्टी जो लगातार यहाँ हार का मुंह देख रही है, और अगर आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भी कांग्रेस पार्टी चेहरे में बदलाव या कोई नई रणनीति के साथ मैदान में नहीं उतरेगी, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को इस सीट के बारे में एक बार गहरे से विचार करना होगा। आम मतदाता ये चाहता है कि कांग्रेस पार्टी अगर बदलाव करती है प्रत्याशी चयन में, तो उसका एक बड़ा फ़ायदा कांग्रेस के प्रत्याशी को या कहें कि नए प्रत्याशी को आगामी विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। बजट से भी लोगों की उम्मीदें हैं, और बजट का क्या नतीजा रहता है, बजट में कौन कौन सी सौगातें चोमू की जनता को वर्तमान अशोक गहलोत सरकार देगी, उसको लेकर भी चोमू की जनता के जनमानस पर बड़ा असर पड़ेगा। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ कार्तिक बलवान, चोमू।